हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण वाटिका में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में आज हम देखेंगे पार्ट 3। परसेंटेज में देखिए ये कि जब कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए कि जब ए का मान बी से आर प्रतिशत अधिक है। जैसे कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि एक्स का मान y से 10% अधिक है, तो बताइए कि y का मान x से कितना कम है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो करना कुछ नहीं दोस्तों, यहां से जो कहा रहा है कि r परसेंटेज अधिक है। जब अधिक के लिए प्रश्न पूछा जाए तो आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना है। यहां पर r परसेंटेज ऊपर रहेगा अपान 100 प्लस r, क्या लिखेंगे r अपान 100 प्लस r इंटू 100, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब b का मान a से r परसेंटेज कम हो। यहाँ पर अधिक पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा, अधिक पूछा गया था तो हमने प्लस किया था। अब r परसेंटेज कम पूछा जाए, जैसे कह रहा है b का मान हमारा y का मान x से r परसेंटेज 10% कम है, तो बताइए कि यहाँ पर जो y का मान है x से कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारा y का मान है a से कितना कम है। अब कम के लिए जब पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है, r बटे अधिक था तो हमने प्लस किया था, क्योंकि हम जानते हैं अधिक तभी होगा जब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और यहाँ कम के लिए पूछा जाएगा तो कम के लिए आप क्या करेंगे, 100 माइनस r माइनस करेंगे, गुणे यहाँ 100 का गुणा करके आप क्या लगा देंगे, परसेंटेज। ये हमारा क्या हो जाएगा, दो प्रकार का ट्रिक। इसी ट्रिक से हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर पहले एग्जाम्पल का प्रश्न देखेंगे। अभी हमने जो पहले टाइप का बताया ट्रिक, उसका सवाल आ गया है कि यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक, यहाँ अधिक के लिए कहा गया है और पूछ रहा है कि बताइए ए की आय, यानी कि जो हमारा बी की आय है। देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए, क्या कह रहा है कि यदि ए की आय हमारा बी के आय से 30% ज्यादा है। 30% ज्यादा का मतलब किसकी आय कह रहा है, ए हमारा प्लस में है। देखिए क्या कर रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है, अर्थात अगर हमारा बी क्या होगा, 70 होगा, तो इसका 30%, या हम सपोज दैट मान ले रहे हैं कि अगर ये हमारा 100 हो तो इसका 30% ये हमारा कितना होगा, 130 होगा। तो यहां से हमें डेफिनेटली पता चल रहा है कि ए हमारा ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा ए हमारा क्या है, ज्यादा है। तो कह रहा तो बताइए बी हमारा क्या है, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब बी हमारा कम है लेकिन कितना प्रतिशत कम है, ये ज्ञात करना है। तो अब ज्ञात करने के लिए हमने बताया जब ए हमारा अधिक हो बी से, जब अधिक के लिए दिया जाए तो आपको क्या करना है, प्रतिशत क्या पूछा है, कम पूछा है, तो प्रतिशत कमी बराबर आप ट्रिक क्या लगाएंगे, आर परसेंटेज। आर यहां पर कितना दिया है, 30 दिया है, बटे अपान 100 प्लस आर। आर कितना है, 30 है, 30 इंटू 100, ये हम यहां पर क्या लगा देंगे, प्रतिशत। क्योंकि हम जानते हैं यहां पर अधिक पूछा गया है, इसलिए हमने ट्रिक में यहां पर क्या रखा, प्लस, क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है, अधिक पूछा गया है। तो अधिक जब पूछा जाएगा तो हम क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 30 बटे 100 में 30 को जोड़ेंगे 130, गुणित यहां पर क्या है 100, परसेंटेज लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 30 का 10 में गुणा होगा, कितना आएगा, 300 बटे 13, और यहां से हम भाग देंगे किससे, 13 से कटाएंगे इसको, 13 दूना 26, कितना आ गया, 2 आ गया, बचा कितना 4, 40, 13 या 39, 39 हो गया। तो बचा कितना, 40 में से एक बचा, एक ऊपर लिखेंगे, ये 13 हमारा नीचे आ गया, ये हम परसेंटेज लगा देंगे। यानी यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारा 23 सही 1/13% की कमी हो रही है। तो सी फॉर चेन्नई हम देख रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, राइट आंसर। एक बार फिर से देखिए, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, तो यहां से हम पहले समझेंगे कि कौन अधिक है कौन कम है। तो कह रहा ए हमारा अधिक है, बी से 30% अधिक है, तो बी कितना कम है, ए से हमें निकालना है। जब हमें यहाँ पर परसेंटेज अधिक में दिया जाएगा तो हमने बताया डेफिनेटली आप क्या लगाएंगे, परसेंटेज कमी बराबर
30 यानी R/100 प्लस R इंटू 100 लगा दे के परसेंटेज करेंगे तो 30/100 में 30 को जोड़ेंगे 130 गुणे 100 10 कट गया 30 दहा में कितना हो गया 300 300 में आप 13 से भाग देंगे हमारा आंसर आ गया और आंसर हम देख रहे हैं सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न और भी अच्छा है, बेहतरीन है। क्या कह रहा है कि यदि x हमारा y से 10% अधिक है, परसेंटेज अधिक होने का मतलब कह रहा है x कामा y, यानी कि हमारा x जो है ये y से अधिक है प्लस में है और कितना ज्यादा है 10%, y जितना है उसका 10% क्या है हमारा x ज्यादा है। तो बताइए कि जो y है ये x से कितना कम है, कितने परसेंटेज कम है, यानी यहां से हमें निकालना है कि बताइए y हमारा x से कितना कम है, माइनस है, ये हमें क्या करना है निकालना है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, हमने बताया जब परसेंटेज अधिक के लिए पूछा जाएगा और परसेंटेज कमी पूछा जाएगा, देखिए दिया क्या गया है प्रतिशत अधिक दिया गया है और प्रतिशत कमी पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे प्रतिशत कमी बराबर कितना परसेंटेज दिया है 10% दिया है, 10 ऊपर रखेंगे बटे 100 प्लस R कितना है हमारा 10 है गुणित 100, यहां से क्या लगा देंगे प्रतिशत। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब अधिक के लिए दिया जाएगा तो ट्रिक हमारा क्या लगता है R/100/R इंटू 100, इसको लगा करके हम लोग क्या करते हैं प्रतिशत लगाएंगे। तो सेम वही चीज हमने रखा, R हमारा 10% दिया गया है, देखिए R की जगह हमने 10% रखा, 100 प्लस R की जगह यहां भी 10 रखा इंटू 100। अब आप क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, R अपान 100 में अगर हम 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा 110, सॉरी 100 में 10 को जोड़ेंगे 110 गुणित 100, यहाँ पर क्या लगा देंगे प्रतिशत, 1 0 से 1 0 कट गया, अब 10 का 10 में गुणा होगा कितना आएगा 10 दहा में 100 बटे 11। अगर हम 100 में 11 से भाग देंगे तो 11 9 99, 9 बार गया हमारा, 11 9 का 9 में भाग देंगे 11 9 99, तो एक बचा हमारा, एक हमारा ऊपर जाएगा और जिससे हम भाग दे रहे हैं ये कहाँ लिखा जाएगा नीचे, 9 सही 1/11%। हम देख रहे हैं ए फॉर अहमदाबाद हमारा क्या है सही आंसर है। ठीक, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि यदि x हमारा जो है y से 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है, परसेंटेज अधिक दिया गया है और परसेंटेज कमी पूछा है। जब प्रतिशत अधिक दिया जाए और प्रतिशत कमी पूछा जाए तो आपको बस यही फार्मूला लगाना है कि हमारा क्या होगा R/100 प्लस R इंटू 100, अगर हम कटा के डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 9 सही 1/11%, जो कि ऑप्शन में देखेंगे ए फॉर अमेरिका हमारा क्या है सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है, यदि A की आय B की आय से 20% हमारा क्या है कम है, तो बताइए कि जो B की आय है A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए पहले सवाल को, देखिए क्या पूछ रहा है कि क्या कम है क्या अधिक है। प्रश्न में कह रहा है यदि A की आय B की आय से 20% कम है, अर्थात यहाँ से हमें पता चल रहा है हमारा B प्लस में है और A हमारा माइनस में है। क्या कह रहा है कि A की आय B की आय से 20% कम है, अर्थात यहाँ से पता चल रहा है A हमारा कम है और B अधिक है। तो यही पूछ रहा है कि बताओ B हमारा कितना ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, A की अपेक्षा कितनी अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब यहां से देखिए प्रतिशत कमी दिया गया है, यहां से प्रतिशत कमी दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है प्रतिशत अधिक। अब यहां से हम निकालेंगे प्रतिशत अधिक बराबर, और हमने बताया कि जब प्रतिशत कमी दिया जाए और प्रतिशत अधिक पूछा जाए तो वहां पर आपका ट्रिक लगेगा R/100 माइनस R इंटू 100, ये क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज में आएगा। तो यहाँ से R हम देखेंगे कितना, R मतलब हमारा रेट हो गया और कितना परसेंटेज दिया है वो हमारा R है, तो 20% दिया गया है तो हम 20 रखेंगे अपान 100 माइनस R का वैल्यू 20 दिया गया है 20 इंटू 100, यहाँ से ये हमारा क्या आएगा परसेंटेज में आएगा अपान 100 में से 20 को माइनस करेंगे 80 इंटू 100, ये हमारा किस में आ गया परसेंटेज में। तो 21 जा 20, 24 जा 80, हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25 जा 25%। यहाँ से हमें पता चला कि हमारा ए फॉर अमेरिका क्या है राइट आंसर है
कितना आ गया 25%। चलिए एक बार फिर से देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। यहां से पता चल रहा है हमें प्रश्न से ए हमारा कम है किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष कम है। कितने परसेंटेज की कमी है, 20% की। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि बताओ बी ए से कितना परसेंटेज अधिक है। तो यहां पर हमको परसेंटेज कमी देकर के परसेंटेज अधिक पूछा गया है, तो परसेंटेज अधिक बराबर क्या होगा, आर। आर हमारा कितना है 20 अपॉन 100 माइनस आर। 100 माइनस आर का वैल्यू 20 रखेंगे इंटू 100, तो 20 100 में से 20 को माइनस करेंगे 80 इंटू 100, 21 जा 20, 24 जा 80। अब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25% हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसी टाइप का प्रश्न एसएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। कब, सन 2010 में। प्रश्न में क्या दिया गया है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है। देखिए परसेंटेज कमी दिया गया है और पूछा गया है परसेंटेज अधिक। बस आपको यही पकड़ना है कि यहाँ पर क्या दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर परसेंटेज कम दिया रहेगा तो माइनस का फार्मूला लगेगा, और परसेंटेज अधिक दिया रहेगा तो प्लस का फार्मूला लगेगा। तो दिया क्या गया है, परसेंटेज कमी दिया गया है और परसेंटेज अधिक पूछा गया है। तो जब परसेंटेज अधिक पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे कि ऊपर कितना दिया गया, आर का वैल्यू 25% दिया गया है अपान 100 माइनस, अब यहाँ पर आर रखेंगे कितना 25% इंटू 100, यहाँ पर क्या लगा देंगे परसेंटेज। अब कितना होगा 25। अब 100 में से 25 जब माइनस होगा कितना आएगा 75 इंटू 100, यहाँ से हम क्या लगाएंगे परसेंटेज। 25 से कम 25, 25 दिया परसेंट कितना होगा, 25 से कम 25, 25 दिया 75। तो 1 का 100 में गुणा करेंगे 100/3 आ गया। अब हम 100 में 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1 बचा 10 हो गया, 3 त्रिका 9, बचा कितना 1/3 परसेंटेज। ये हमारा क्या होगा 33 से 1/3। यहाँ पर परसेंटेज में हम देखेंगे आंसर हमारा क्या है, सिफर चिन्ह क्या हमारा आंसर है, सिफर चिन्ह हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। क्या पूछा गया है, परसेंटेज कमी दिया गया है और परसेंटेज अधिक पूछा जाएगा, तो बस आप माइनस वाला फार्मूला लगा करके कैलकुलेट कर देंगे। ऑप्शन में आपका क्या होगा, जो प्रश्न दिया गया है, जो आंसर है उस प्रश्न का आंसर हमको मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए का 60% बी के 3/4 हो। कह रहा है यदि हमारा ए का जो 60% है ये बी का 3/4 के क्या है, बराबर है, तो हमें निकालना है ए रेशियो बी का आंसर क्या होगा। आपको करना क्या है, हमने बताया है कि का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 60 और परसेंटेज हटेगा बटे में कितना आएगा 100 बराबर बी। अब यहां से भी का हटेगा, मल्टीप्लाई 3/4 दिया है 3/4। अब आप क्या करेंगे 20 से कटा दीजिए, 23 या 60, 25 या 100। अब यहां से क्या करेंगे, ध्यान से देखिए 20 × 60, 20 × 5 100, तो कितना होगा ए के गुणे 3/5 बराबर बी के गुणे 3/4। एक चीज ध्यान से देखिए, गुणा करने से पहले कि अगर यहाँ भी अंश में यहाँ भी बराबर के पहले और बराबर के बाद में अंश में दोनों तरफ समान पद है तो उसको आप वहां से कटा दीजिए, तो क्या बच्चा a/5 बराबर b/4। अब क्या करेंगे, जहां a है a को तो वही रहने दीजिए क्योंकि हमें a रेशियो भी लाना है, तो आप करेंगे क्या, a वही रहेगा हमारा। अब यहां से जो b है, b हमारा कहाँ जाएगा, 5 की जगह पर आएगा, तो b हो गया बराबर, अब 5 हमारा वापस b की जगह जाएगा 5/4। अब यहाँ से हमें इसको रेशियो में लिखना है, तो a रेशियो b बराबर a अनुपात b, यानी a अपान b था तो इसको a रेशियो b बनाया, तो ऐसे 5/4 है, इसको भी रेशियो में लिखेंगे 5/4 यानी 5:4। यहाँ से हम देख रहे हैं हमारा आंसर मिल गया, और आंसर हम देखेंगे क्या मिल रहा है, डी फॉर हमारा जो देहरादून है ये क्या है, हमारा सही आंसर है। प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले ध्यान से देखिए कि कह रहा है ए का 60% बी का 3/4 है। अब ए का 60% हम जानते हैं का मतलब मल्टीप्लाई होता है 60 और परसेंटेज हटेगा बटे में 100 आ गया बराबर बी का मतलब गुणा 3/4।
अब क्या होगा, एक गुणे हम 20 से कटाएंगे, 20 तिया 60, 20 पंचम 100, तो 3 के बट्टे 5 बराबर b गुणे 3 के बट्टे 4। यहाँ से 3 कट गया है, तो a के बट्टे 5 बराबर b के बट्टे 4। हमें a रेशियो b लाना है, तो a के अपान में b लाना है, तो इधर b का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड होगा, और इधर 5 का डिवाइड है, इधर का मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 के बट्टे 4 है। a रेशियो b बराबर हमने क्या लिखा, 5 रेशियो 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं डी हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन मिल रहा है, और डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक, यदि आपको परसेंटेज की ये सभी सवाल पसंद आए हैं, अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।